Hello everyone, this is Jennifer and I'm going to teach you a subject which is teaching and pedagogy. It basically comes under the course of B.Ed, okay? So before moving on towards the topic, I'll be first discussing about the concept of teaching, okay? Then gradually we'll move towards the major parts, okay? So let me share the screen. Okay, here is the concept of teaching, right? So for us, what teaching is? हमारे लिए teaching क्या है? Teaching पढ़ाना, right? A kind of instruction देना, कुछ लोग के लिए ये होता है. But teaching एक ऐसी broad term है जिसको हम define कर ही नहीं सकते. मतलब teaching के अंडर काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? Teaching क्या है? हम पढ़ते हैं, चलिए. Teaching is a social process on which the political system, social philosophy, values, and culture of every nation leave their impression. तो ये क्या बात कर रहा है? टीचिंग पॉलिटिकल सिस्टम से भी रिलेटेड है, आपकी सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, सोशल फिलॉसफी और कल्चर से भी रिलेटेड है. तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ देती है किस पे? टीचिंग पे. ठीक है. द वर्ड टीचिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट. ओके. It means a process in which one individual makes something known to another individual. हम कह सकते हैं टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक नोन इंसान अननोन इंसान को नॉलेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो नॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, उसको काइंड ऑफ फुलफिल करता है उसकी नीड्स को जो नॉलेजेबल नहीं है. ठीक है. तो कुछ फिलोसोफर्स ने ये भी कहा है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस which goes on towards between the matured person and immature one. Okay. So, according to B.O. Smith, teaching is a system of actions intended to produce learning. Teaching हाँ हमारे लिए क्या है? एक एक्शन है, हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. एक्शन इन अ सेंस कि हम अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है या जो भी नॉलेज हमने इनबिल्ड करी है जो हमारे अंदर है, वो हम किसको दे रहे हैं? लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. The meaning of teaching in political system, meaning in autocracy. तो इधर एक वर्ड आया है ऑटोक्रेसी. दो टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं इसमें, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक. ठीक है. ऑटो से आप समझ पा रहे हो ऑटो क्या है? इंडिपेंडेंट वर्ड के लिए यूज होता है. ठीक है. लाइक जब हम ऑटोक्रेसी की बात करते हैं तो ऑटोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि टीचर जो होता है वो टीचर सेंट्रिक से रिलेटेड होता है, कि टीचर अपना लेक्चर वन टू वन इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपना लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. वाइल जब हम डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी टीचिंग की बात करते हैं उसमें क्या होता है? टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है और स्टूडेंट सेंट्रिक होता है. स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए वो टीचिंग करी जाती है. तो इसलिए हमेशा द इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक वन. ओके. In this system of teaching, the primarily place is given to the teacher and pupils. Pupils यहाँ पे students की बात हो रही है. Have secondary importance. ठीक है. ऑटोक्रेसी में जैसे मैंने आपको बताया. Here the teacher considers himself as an ideal, imparts knowledge according to his will and remain active as a compared to pupil. People remain just silent as spectators and have no right to interact in any way. ओके. सो H.C. मॉरिसन एक फिलोसोफर है, उन्होंने इस सिस्टम को सपोर्ट किया है. वो कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग इज मच बेनिफिशियल देन डेमोक्रेटिक. बट जब हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट विल बी हैविंग सम और द अनदर डाउट, राइट? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि टीचर ऑटोक्रेटिक ही रहे. टीचर अपनी ही नॉलेज उसमें स्टूडेंट्स को वो दे, बल्कि स्टूडेंट्स इवन आज के एरा में स्टूडेंट्स आर ऑल्सो मच मोर गुड देन द टीचर. उनको बहुत नॉलेज होती है.
टेक्नोलॉजी आ गई है, गूगल से सर्च करके एक्स्ट्रा थिंग्स लर्न करते हैं. So here we'll move on towards the meaning in democracy. Now here in this system of teaching, the peoples are given primarily place and the teacher secondary. So हम इसमें जो डेमोक्रेसी वाला पार्ट है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि पीपल्स हैं, वो क्या किसका रोल प्ले कर रहे हैं? एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं. बट जो टीचर है वो पैसिव रोल प्ले कर रही है. ठीक है, या तो हम सेकेंडरी बोल सकते हैं. There occurs an independent interaction between the teacher and the student. Okay. Now NL Gaze एक फिलोसोफर है, वो इस सिस्टम को डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक टीचिंग को सपोर्ट करते हैं. अब we move on towards the meaning in laissez-faire. In this system of teaching, the teacher is like a friend. There, the teacher provides opportunities to students for solving their problems. He does not interfere in their activities. Now, इस जो मीनिंग laissez-faire है, इसमें इस टीचिंग में क्या होता है? टीचर अ काइंड ऑफ फ्रेंडली इंटरैक्शन होता है. किससे? स्टूडेंट से. कि whatever student is willing to do related to that teaching या related to that subject, वो कर सकता है. He or she is very एक्टिव. ओके, ये हो सकता है और टीचर उसको सपोर्ट करेगा. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ब्रूबैचलर्स व्यू सपोर्ट द सिस्टम ऑफ टीचिंग. ब्रूबैचलर्स जो है वो इस टीचिंग को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल गो थ्रू सम ऑफ द डेफिनेशंस. लाइक मॉरिसन, he defined the teaching is an intimate contact between more mature personality and less mature one, which is designed to further the education of the later. As I told you in the starting of the lecture, कि जो टीचिंग है एक ऐसा प्रोसेस है कि मोर मेच्योर पर्सनालिटी जो है वो लेस मेच्योर वन को एडुकेट करती है. ठीक है, नाउ एनएल गेज ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है? टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. जब हम टीचिंग करते हैं तो वी स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है? बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं. वो सोचने समझने का एक ऐसा नजरिया उसका बन जाता है कि वो किसी भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो काइंड ऑफ उस चीज को डेवलप कर सकता है, एक न्यू नॉलेज भी डेवलप कर सकता है. ठीक है, एक बिहेवियरल चेंजेस आते हैं टीचिंग में. तभी टीचिंग हम क्या कहते हैं? एक आर्ट है, एक कला है. कि टीचर को कितना भी कंटेंट आता हो, लेकिन वो उसको स्टूडेंट्स को जो कंटेंट डिलीवर करना है वो उसके साइकोलॉजिकल लेवल के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना है. राइट. नाउ जॉन ब्रूबैचलर ने डेफिनेशन दी है, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन इन विच there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so. So इधर हम जो ये बात कर रहे हैं मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेशन इन अ सेंस कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हम कॉलेज में है, स्कूल में है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरैक्शन चल रहा है. राइट. लेकिन टीचर और स्टूडेंट के इंटरैक्शन के बीच में जैसे कोई प्रोग्राम है स्कूल में, तो बाहर डीजे या उसकी आवाज आ रही है, दूसरी क्लास के बच्चे शोर कर रहे हैं या बहुत तेज किसी ने गाने चला रखे, तो वो जो इंटरैक्शन बीच जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरैक्शन जो हो रहा है उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो लाएगा प्रॉब्लम, उसको हम मैनिपुलेशन का नाम देंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस का नाम देंगे. जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, तो वो यही चीज है. जॉन डिवे ने डेफिनेशन दी है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग एन एजेंट एंड एंड इन व्यू एंड अ सिचुएशन इंक्लूडिंग टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स, those over which an agent has no control: class size of classroom, physical characteristics of people, etc., and those that he can modify, such as way of asking questions, instructions, and way of structuring information or ideas gleaned. So basically सेम चीज हो गई है. टीचिंग क्या है? एक एक्शन है जो कि
इन्वॉल्व करता है दो लोगों को, किसको, टीचर को और स्टूडेंट को, राइट। नाउ एडोमेंट एमोडॉन ने टीचिंग की डेफिनेशन दी है, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली involving classroom talk which takes part between teacher and pupil and occurs during certain definable activities. सेम चीज कहीं ना कोई फिलोसोफर घुमा फिरा के कह रहे हैं कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, कोई कहता है एक्शन है, ठीक है, कोई कहता है मैनिपुलेशन है, कोई कहता है कि क्या कहते हैं वो है आपका बिहेवियरल चेंजेस लाता है ना। सब फिलोसोफर्स के अलग अलग कहना है। क्लार्क ने क्या कहा है, टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। थॉमस ग्रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आता है। थॉमस ग्रीन की बात करें, टीचिंग इज द टास्क of teacher which is performed for the development of child. Now अगर हम टीचिंग क्या है, टीचिंग एक ऐसा एक्टिविटी या हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्ट, टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि चाइल्ड है उसके डेवलपमेंट पे हम वर्क करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे कैसा भी, साइकोलॉजिकली हम बोल सकते हैं, या इसको अगर एक टर्म दी जाए तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जो कि संज्ञान से रिलेटेड हो। यॉकुम एंड सिम्पसन ने भी टीचिंग की डेफिनेशन की दी है, टीचिंग इज द मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप guide the immature and the infant members in the adjustment of life. तो वही है, मैच्योर इमेच्योर को गाइड करता है, ठीक है। नाउ from the above definition it can be concluded that teaching has multiple meaning. Okay, according to John Adam, teaching is a bipolar process. Bipolar मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं। टीचिंग और लर्निंग कभी भी अलग नहीं होते हैं, टीचिंग और लर्निंग हमेशा एक साथ चलते हैं, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट्स वन पोल इज टीचर एंड अनदर इज द पीपल। पीपल मतलब स्टूडेंट्स की बात होती है। लाइक एजुकेशन, टीचिंग हैज नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग। इन नैरो मीनिंग टीचिंग मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज एंड काउंसलिंग टू द पीपल इन द क्लासरूम, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करना और स्टूडेंट्स की काइंड ऑफ काउंसलिंग पे ध्यान देना। But in broader sense, every person or an object goes on teaching one or the other thing to the people's right from birth till death. ठीक है? In other words, the mutual exchange of relationship between teacher, pupil, and society or the curriculum which arises the curiosity of learning in the people is teaching. Now, teacher का जरूरी ये रोल नहीं है कि वो सिर्फ अपना लेसन प्लान बना के या कंटेंट प्रिपेयर करके वो सिर्फ आके बच्चों को ओमिट कर दे, बता दे, है ना। टीचर का क्या है मेन रोल, टीचर अगर if the child is not interested to study, whether उसका मूड नहीं है या वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, you should have that much caliber कि आप उस बच्चे को कीनली ऑब्जर्व कर सको और उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो यू शुड हैव दैट मच सेंस कि आप एक एक्टिविटी के रूप में स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट्स एक बार एक्टिव हो जाए फिर आप अपना लेक्चर दो, आप उनको नॉलेज इम्पार्ट करो, ठीक है। नाउ the broader meaning of teaching was supported by John Dewey by saying that teaching is a tripolar process. Now John Dewey ने क्या कहा कि teaching एक tripolar process है। क्यों कहा? Therefore it consists of teacher, people and the society or curriculum. It is a professional activity which requires experience, maturity, subject matter, specialization. तो जो जॉन डेवी है उन्होंने क्या कहा कि ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। क्यों बोला ऐसा? उनका कहने का मतलब है कि ट्राइपोलर इसलिए क्योंकि फर्स्ट में टीचर आता है, सेकंड में स्टूडेंट का रोल होता है एंड थर्ड सोसाइटी या करिकुलम रोल प्ले करती है।
ठीक है, टीचिंग जरूरी नहीं है कि टीचर ही आपको दे, टीचिंग कैन बी डन थ्रू द सोसाइटी का एक्सपीरियंस, है ना। तो उनका कहने का मतलब ये था कि टीचर का रोल होता है, पीपल का रोल होता है, सोसाइटी का रोल होता है, ठीक है। Therefore, it is a professional activity which require experience, maturity in subject matter, specialization. Subject matter की इधर बात हो रही है students की, okay? It is an interactive process involving an independent interaction between the teacher and the pupil. It gives freedom to all the participants to discuss any subject matter and make a critical analysis on the subject matter. अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो भी कंटेंट डिलीवर होगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इतना अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए कि समथिंग न्यू कैन बी evolved out, okay? It is an activity which helps learners or people to bring desired changes or modifications in their behaviors. Teaching का सिर्फ एक मकसद नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़ा रहे हो और नॉलेज इम्पार्ट करो, बल्कि टीचिंग इज ऑल अबाउट स्किल्स, कि आप बच्चे को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो अपने लेक्चर में, बच्चे को आप कैसे बोर नहीं होने दे रहे हो, आप लाइव एग्जांपल्स दे रहे हो और उसके बिहेवियरल चेंजेस में उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। Now we will move on towards the essentials of instructional technology. Now here we will discuss the characteristics of teaching. अभी हमने क्या पढ़ा था, concept of teaching. अब हम will go through a characteristics of teaching. Now, if we have to describe a thing, we mainly throw light on its attributes, and from these attributes we fully understand that thing. Same is the case with teaching. If we have to understand what teaching is, we have to go through light on its various attributes. Right, तो हम यहाँ से इसको कवर अप करेंगे. The main characteristics of teaching are: first, teaching is an interactive process. As I told you, one-to-one interaction होना चाहिए किसका, स्टूडेंट्स और टीचर्स का. जो इफेक्टिव टीचिंग होती है वो कौन सी कहलाती है, हमारी डेमोक्रेटिक टीचिंग, जिसमें कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करता है और टीचर पैसिव रोल, सेकेंडरी रोल प्ले करती है, ठीक है. Teaching is both formal and informal. अब formal कैसे हुई? Another characteristic feature of teaching is that it may occur formally and informally. Formally कैसे? Formal means where we have an organized system with a definite purpose. जब भी हम कुछ पढ़ाना होता है हमें, तो हम उसका प्रिपरेशन या प्लानिंग, जो लेसन प्लान है वो बनाते हैं और हमें पता होता है हमारा एम क्या है, और उस एम को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ेंगे. कि अगर मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है तो वो मेरा एम हो गया, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि मुझे उसके सब टॉपिक्स कवर अप कराने पड़ेंगे, ठीक है. तो वो मेरा फॉर्मल प्लानिंग हो गई. इट इज प्लान सिस्टमैटिकली. तो मैं सिस्टमैटिकली उस चीज को प्लान करूंगी कि पहले मुझे डेफिनेशंस कवर करनी है, फिर मुझे डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों को बताने हैं, फिर मुझे मेन टॉपिक पे धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव करना है, ठीक है. ये इट इज प्लान, सिस्टमैटिक, डिफिनाइट एंड डेलिब्रेट. अगर मैं इनफॉर्मल सिस्टम की बात करती हूँ, which means we have no organized system and it is unplanned and unsystematic, incidental and indefinite. For example, in the classroom, the teacher and the student meet in the formal way and teaching take place. Outside the classroom also, the teacher, the students meet where teaching does take place, that is informal teaching. फॉर्मल टीचिंग में जैसे मैंने लेसन प्लान वगैरह का बताया, तो फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है, आप एक क्लासरूम में एक पर्टिकुलर जगह पे आके आप उसे पढ़, आप नॉलेज गेन कर रहे हो. अब मैं जैसे आपको पिकनिक पे ले गई बाहर और वहां पे मैं आपको कुछ चीज बता रही हूँ कि देखो ये ताजमहल है ना, तो वो मेरी क्या हो गई, इनफॉर्मल नॉलेज हो गई है ना, जिसके बारे में मैंने सिस्टमैटिकली कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, लेकिन मैं काइंड ऑफ फ्रेंडली वे में आपको उस चीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ. Now the third is teaching is both art as well as science. अब हम कहते हैं ना टीचिंग इज एन आर्ट.
क्यों है आर्ट और साइंस कैसे है, अब हम पढ़ते हैं. टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस एज सिल्वर्समैन सेड इन 1966. Explains it in these words: to be sure, teaching, like the practice of medicine, is very much an art, which is to say it calls for exercise of talent and creativity. Now, teaching is an art हम क्यों कहते हैं कि जब बच्चे का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग आकर टीचर को नॉलेज या अंडरस्टैंड करके नॉलेज बच्चे को देनी होती है. ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन करी है, मैं ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट बच्चों को पढ़ाऊंगी, नहीं दे सकती, क्योंकि उसके हिसाब से उसका कॉग्निशन उसका नहीं डेवलप हुआ है. तो उसका जितना कॉग्निशन डेवलप हुआ है, उसकी एज और कॉग्निशन को ध्यान रखते हुए मैं उसको कंटेंट डिलीवर करूंगी, राइट. A good teacher, like a great doctor, is one who adds creativity and inspiration to the basic repertoire. Okay? क्रिएटिव टीचिंग होनी चाहिए, तो क्रिएटिव लर्निंग होगी स्टूडेंट्स की साइड से. इंस्पायर करना चाहिए टीचर, मेन थिंग ये है. ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को डांटते रहो, राइट. टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, ऑब्वियसली. टीचिंग हर किसी की बात नहीं होती है. दैट डिपेंड्स ऑन योर पेशेंस लेवल. यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस लेवल कि आपको टीचिंग में खुद को इतना पेशेंस रखना है कि आप सामने स्टूडेंट्स को टैकल कर पाए. इट इज एन आर्ट विच इज फेवरेट ऑफ द सिलेक्टेड फ्यू. एज रविंद्रनाथ टैगोर सेड, टीचर कैन नेवर टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ. लर्निंग इज अ प्रोसेस. मैं आपको बताती हूँ, लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी स्टॉप नहीं होता. इट गोज थ्रू आउट योर लाइफ, योर एंटायर लाइफ. डेवलपमेंट भी कह सकते हैं हम उसको, लर्निंग. ठीक है, लर्निंग अगर आपने स्टॉप कर दी तो आपका डेवलपमेंट, आपकी जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा. नॉलेज आपकी एक कम लेवल पे रह जाएगी और आप डे टू डे चीजें नहीं सुनेंगे तो आप खुद को अपडेट नहीं रख सकते. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर टू लर्न. जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स का ही काम है लर्न करने का. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर टीचर एज वेल कि वो अपडेटेड रहे. सो इट इज द प्रोफेशन which requires blood, sweat and tears. Okay? जब आप करते आपने देखा होगा जब कोई सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, उसकी मेहनत होती है, उसका खून. हम लोग कहते हैं ना, खून पसीना आंसू सब एक करके वो इंसान सक्सेसफुल हुआ है. सो एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज देयर ओन स्टोरी. उसका एक सफरिंग होती है, उसकी मेहनत होती है ना. फॉर दोज इट इज नॉट प्रोफेशन बट अ मिशन होना चाहिए एंड हैव क्रेज फॉर इट. यू मस्ट बी वेरी क्रेजी टू टीच स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है कि आप सैलरी के लिए आप सिर्फ पढ़ा रहे हो. टीचिंग का क्रेज होना चाहिए आपको. ठीक है, कि मेरा मिशन है कि मैं इतने बच्चों को, या मैं एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करूं, राइट. टीचिंग इज नॉट वन साइडेड. एज आई टोल्ड यू, वन टू वन इंटरेक्शन होगा तभी टीचिंग एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहलाएगा. अगर टीचर ही बोले जा रहा है, बच्चे अपने अपने काम में बिजी हैं, बच्चे या फिजिकली प्रेजेंट है क्लास में, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो दैट टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव, राइट. नाउ the main features of good teaching is that teaching is not main features क्या है इसके. teacher and the learner have to be fully active. face to face interaction होना चाहिए, है ना, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो और सक्सेसफुल हो. सेकंड है, टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. मैन इज अ सोशल एनिमल. हमने हमेशा सुना है मैन इज अ सोशल एनिमल. कि मैन कभी भी आइसोलेट होकर नहीं रह सकता. आइसोलेट रहेगा तो उसके कॉग्निशन पे या साइकोलॉजिकली उसको फर्क पड़ेगा काफी. पेंडेमिक में भी वी हैव सीन कि कितना मेंटली इंस्टेबिलिटी हुई स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को या जितने भी अडल्ट लोग हैं, राइट. तो मैन इज अ सोशल एनिमल. उसको इंटरेक्शन करना ही है, समाज से जुड़ के रहना ही है.
right? He cannot survive in vacuum. एक particular कैद में नहीं रह सकता इंसान. So he had to establish relationship with one another, whether it's based on society level or any level, okay, in order to survive, to fulfill his needs, etc. ठीक है? Teaching too is social process. It takes place in some social setup where the teacher aims at improving the behavior of the individual and some social group. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं टीचिंग जो है वो समाज से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, जो उनका बर्ताव है, उस पे भी कहीं ना कहीं वर्क करती है. ठीक है? A good teaching always prepares the individuals to become cultured, socially acceptable, morally, intellectually, physically fit in order to render good service to the whole humanity. तो गुड टीचिंग तभी हमारी होगी जब हम लोगों में बदलाव लाएंगे. बदलाव, बुरा बदलाव नहीं, अच्छा बदलाव, चाहे वो सोशली हो, मोरली हो, फिजिकली हो, या किसी भी चीज से हो, एंटायर मतलब एक होल सिस्टम में हम एक चेंज लाएं. ठीक है? सो इन दिस प्रोसेस of all round growth and development of social beings, a teacher also comes out to be a far better individual with his knowledge updated and enriched. नॉलेज अपडेटेड टीचर की भी रहे और स्टूडेंट्स को भी वही वो गाइडेंस दे कि वो लर्निंग करे लेकिन खुद को अपडेट रखे डे टू डे लाइफ से. टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटी. ऑब्वियसली टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटी. आप कल को स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको बच्चों को क्या चीज पढ़ानी है. ऐसा नहीं है कि आप पूरा कंटेंट, जैसे मैं एक चैप्टर मैंने ले लिया, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कंटेंट बच्चों को एक साथ उसको डिलीवर कर दूं. उसको तो हौच पौच लगेगा, उसको समझ नहीं आएगा. तो आई मस्ट बी वेरी क्लियर कि मुझे कैसे कंटेंट को ब्रेक करना है. कंटेंट एनालिसिस एक चीज होती है, उसमें क्या होता है हम कंटेंट को ब्रेक करके पढ़ाते हैं, वो हम फर्दर अभी पढ़ेंगे. तो टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी. गुड टीचिंग इज वेल प्लान्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड एक्टिविटी. आपको क्या क्या मॉडल यूज करने हैं आप वो ले पहले से सोच के जाइए क्लास में. ऐसा नहीं क्लास में जा रहे हैं 10-15 मिनट आप मॉडल लाने में भूल गए. ठीक है? इट इज ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमैटिक वे बिफोर टीचिंग टेक्स प्लेस. अ टीचर प्रिपेयर्स अ प्लान्स his lesson in advance. He collects all information from different sources like books, journal, references, etc. तो यही है. ठीक है? टीचिंग इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल. अब आप ये बताइए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं? अपने सिम्टम्स बताते हैं कि मेरे को ये सिम्टम्स है, मेरे को पेट में दर्द है, मुझे बुखार आता है, बीच बीच में वॉमिट आती है. तो डॉक्टर डायग्नोस करता है ना कि आपको किस चीज की आपको क्या बीमारी है. तो पहले यू विल टेल योर सिम्टम्स, देन डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि आपको क्या बीमारी है. सो इन अ सेम वे टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको बच्चे से इतना इंटरेक्शन रखना है कि आप उस बच्चे की जो नॉलेज है आप मतलब ऑब्जर्व करें उस चीज को. ठीक है? और या बच्चा आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो यू मस्ट बी वेरी सेंसिबल कि आप डायग्नोस कर पाए कि आपको कि उस बच्चे को क्या दिक्कत है. ठीक है? एंड ऑल दिस इज पॉसिबल जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी. ठीक है? और उस बच्चे को हर बच्चे को एक जैसे तरीके से नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करो कि बच्चे को ऐसा टास्क दो कि वो उसके लेवल का हो और काइंड ऑफ उसको होमवर्क ऐसा दो कि वो उस चीज को एंजॉय कर पाए और उससे कुछ लर्न करे. ठीक है? So, good teaching is diagnostic and remedial in the sense that the teacher first knows exactly the abilities, capabilities, and interest of the students. He knows the individual difference of the learners. इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे मतलब है कि हर बच्चा अलग होता है. इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है. सबकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है, सबकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं. तो उसी हिसाब से अच्छे टीचर को हर स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से टैकल करना आना चाहिए. अगर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्लास में, अब उस एग्जाम्पल से कुछ ही बच्चे समझ पाए और बाकी नहीं समझ पाए, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं
इतने सारे एग्जांपल्स दूं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कि कोई ना कोई एटलीस्ट उसे समझेगा और रिलेट कर पाएगा. सो टीचिंग नेक्स्ट इज teaching is dominated by communication skills. Good teaching depends on the communication. The better the communication, the better is the process of teaching. The learner of any class will receive anything from. Okay, तो टीचिंग कहीं ना कहीं क्या करती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि आपको इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चों से अच्छा. और ऐसा नहीं है कि आप क्लास में गए, आप कुछ अपनी एक्टिविटी या अपना लेसन प्लान दूसरे सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, लेसन प्लान आपको घर पे बना के आना है ना. तो यू मस्ट बी हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड. और इम्पार्ट नॉलेज जब आप करोगे तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज द ओनली प्रोसेस जिससे आप डिलीवर कर सकते हो बच्चों को नॉलेज. ठीक है, so that's all for today. We have covered two things, that is concept of teaching and second is the characteristics of teaching, right? So that's all for today. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you and have a nice day.